हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिराज फ्रॉम निंसा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करके इन नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइम का मतलब होता है वो नंबर जो प्राइम नंबर्स जो किसी के पहाड़े में नहीं आते, ऐसे नंबर। ठीक है, तो हमें इन नंबर के प्राइम फैक्टर निकालने हैं पहले, और उसके बाद इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन लेते हैं 12, 15 एंड 21। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है? पहले हमें 12 के फैक्टर निकालने हैं, फिर हम 15 के फैक्टर्स निकालेंगे, और फिर हम 21 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, अब 12 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है जो कि 12 का फैक्टर भी है। तो 2 के टेबल में 12 कितनी बारी में आएगा? 6 टाइम्स आएगा। ओके, अब 6 को हम अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है। ऐसे ही 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 वन जा 3। आप देखेंगे यहाँ पर 12 के जो फैक्टर्स हैं वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ऐसे हम 15 के फैक्टर्स निकालेंगे। 15 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। 3 इंटू 5 इक्वल 15। ऐसे ही 21 जो है वो 3 के टेबल में आता है। 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। ठीक है, तो 21 के फैक्टर्स क्या हो गए? 3 इंटू 7, ये हो गए 21 के फैक्टर्स। अब बात करें एलसीएम और एचसीएफ की, तो एलसीएम आपका HCF एंड LCM। तो HCF आपका वो नंबर होता है जिसके पहाड़े में ये तीनों नंबर्स आते हैं, यानी 12, 15 एंड 21। जिस भी नंबर के पहाड़े में ये तीनों नंबर आएंगे, टेबल में तीनों नंबर आएंगे, वही इन तीनों नंबर का HCF होगा। तो यहाँ पे HCF निकालने के लिए हम क्या देखेंगे? पहले हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, 12, 15 एंड 21 तीनों में कॉमन हो। तो 2 इन दोनों के पास नहीं है। 3 आप देखेंगे यहाँ पर एक 3 3 3 3 तीनों के पास है, मतलब 3 जो है वो तीनों का ही फैक्टर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3। 5 दोनों तीनों के पास नहीं है, 7 भी तीनों के पास नहीं है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? हमारा HCF हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालना बहुत आसान है, जो भी फैक्टर्स उनको लिख लो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 सिर्फ एक बार लिखना है क्योंकि तीनों में कॉमन है। ओके, 5 इंटू 7। ओके, अब यहां पर हम देखेंगे हमारा आंसर क्या आएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 67 जा 420। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा एलसीएम है 420 यानी 420, और हमारा एचसीएफ कितना है? 3। इस तरीके से हम इन नंबर्स के एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल सकते हैं। हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के जो हमारे नंबर्स हैं वो हैं 17, 23 एंड 29। ये 3 नंबर है हमारे पास, 17, 23 एंड 29। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले 17 के फैक्टर्स, 23 के फैक्टर्स एंड फिर 29 के फैक्टर्स। 17 क्योंकि अपने आप में एक प्राइम नंबर, तो इसलिए 17 से ही डिवाइड होगा। 23 क्योंकि अपने आप में एक प्राइम नंबर, 23 से ही डिवाइड होगा। 29 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो ये भी 29 से ही डिवाइड होगा। 17 के फैक्टर्स 17 इंटू 1, 23 के फैक्टर्स 23 इंटू 1 एंड 29 के फैक्टर्स 29 इंटू 1। हम इनके निकालेंगे एलसीएम एंड HCF। पहले HCF निकालते हैं। HCF ऐसा नंबर जो तीनों नंबर के फैक्टर्स में कॉमन है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉमन सिर्फ 1 है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे ही बात करें LCM की, तो LCM हमें तीनों नंबर जितने भी फैक्टर्स हैं सबको मल्टीप्लाई करना होगा। 17 इंटू 23 इंटू 29
9। 1 को हम लें या ना लें उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा 11 3 3 9। ये आएगा इन नंबर्स का एलसीएम। हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट। स्टूडेंट्स हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट के लिए हमें क्या करना है, तीसरा पार्ट के लिए हम लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 8 9 एंड 25। ठीक है, अब पहले हम करेंगे 8 के फैक्टर्स, फिर हम करेंगे 9 के फैक्टर्स एंड फिर हम करेंगे 25 के फैक्टर्स। तो हम करेंगे यहाँ पर 8 के फैक्टर्स। 8 के फैक्टर्स पहले हम करेंगे 2 से, क्योंकि एक इवन नंबर है, पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ा 8, अगेन एक इवन नंबर आया हमारे पास 4, उसको हम 2 से इजिली डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, अब 2 अपने आप से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। तो 8 के फैक्टर्स आए हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 8। ठीक है, अब 9 के हम फैक्टर्स करेंगे यहाँ पर। 9 क्योंकि 3 के टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 9 के फैक्टर्स आए हमारे, वो आए हैं 3 इंटू 3 इक्वल 9। 25 5 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में कितने टाइम, 5 टाइम्स आता है। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ओके, तो 25 के फैक्टर्स क्या हो गए, 5 इंटू 5। ठीक है, ये होगा 25 के फैक्टर्स। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, हमें निकालना है इनका एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे पहले। एचसीएफ का मतलब क्या है, ऐसा नंबर तीनों में कॉमन आता है। आप देखेंगे 2 तीनों में नहीं है, 3 तीनों में नहीं है, 5 भी तीनों में नहीं है, यानी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों नंबर्स में आता हो। तो इसलिए हम एचसीएफ किसको मान लेंगे, 1 को मान लेंगे। अगर इन तीनों के फैक्टर्स में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता तो हम 1 को ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मान लेते हैं। हम करेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम आप करेंगे तो आप देखेंगे एलसीएम करने के लिए हमें इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा। तो थोड़ा इजी कर लेते हैं इसको। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपके पास आएगा 1800। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन।